नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। वक्त हो गया है 100 खबरों का। लोकसभा चुनाव के टीएमसी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। प्रदेश में यूसीसी लागू नहीं होने का वादा। घोषणा पत्र में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने का दावा किया है और सीए को भी रद्द करने का दावा किया। दिल्ली में आपने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सांसद संजय सिंह ने कहा बीजेपी पर मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त की बस यात्रा को रोकना चाहती है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा आम आदमी पार्टी ने धरातल पर साकार किया रामराज की परिकल्पना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बोली आतिशी। कहा जैसे भगवान राम गए थे वनवास, वैसे केजरीवाल भी संघर्ष कर रहे हैं। गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा बीजेपी ने हर वादे अधूरे किए, उनके वादे झूठे थे। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा कि इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, गाजियाबाद से गाजीपुर तक होगी इंडिया की जीत। अखिलेश यादव ने कहा पश्चिम की हवा ने देश का माहौल बदला है। यह देश का चुनाव है और देश में जनता बदलाव चाहती है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा मोदी कभी मुद्दों की नहीं करते बात, चुनावी बॉन्ड पर मोदी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह विचारधारा का चुनाव है और संविधान बचाने की लड़ाई है। बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा और अंधकार में 60 लाख युवाओं का भविष्य। अमेठी से चुनाव लड़ने पर बोले राहुल गांधी। कहा जो पार्टी फैसला करेगी वो मानूंगा, चुनाव लड़ने पर कमेटी फैसला करती है। भ्रष्टाचार को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया हमला। कहा नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर देश में दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चलाया। राहुल अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यूपी के डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। कहा आईसीयू में पड़ी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, लेकिन लोग ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। एमपी के सीधे में चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। मतदान से पहले सुरक्षा कर्मियों ने निकाला फ्लैग मार्च। अगरतला में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली। कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। कहा कांग्रेस के शासन में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सामर्थ्य के साथ अन्याय हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है विकास, सरकार त्रिपुरा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 24 करोड़ के लिए पूर्वोत्तर में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। असम में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। पीएम मोदी ने कहा कि यह भीड़ देखकर साफ दिख रहा है कि 4 जून को नतीजा क्या होने वाला है। 4 जून 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट मोदी की गारंटी का गवाह है। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को दी है केवल समस्याएं, बीजेपी ने बनाया संभावनाओं का स्रोत। हिमाचल के ऊना में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस 40 सीटों के लिए संघर्ष कर रही है। कांग्रेस ने खुद को हम नहीं संभाल पा रहे हैं, अपना घर भी नहीं संभाल पा रहे हैं। ममता बनर्जी के रामनवमी वाले बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी। कहा ममता ने भारतीय और सनातनी संस्कृति को अपमानित किया है। मेरठ में दुकान से खीरे और ककड़ी खरीदते नजर आए जयंत चौधरी। समर्थकों के साथ खिंचवाई सेल्फी। कर्नाटक के बेलगावी में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने रोड शो किया। बीजेपी उम्मीदवार जगदीश शेट्टार के समर्थन में रोड शो। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में डीएमके उम्मीदवार ने किया रोड शो। के एन अरुण नेहरू के टोल पर रोड शो निकाला। सहारनपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो किया। गोलकोठी से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद के पक्ष में रोड शो। भारी संख्या में उमड़े समर्थक। प्रियंका ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और महिलाओं पर पीएम नहीं करते बातचीत, असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश। कांग्रेस पर टिप्पणी। बीआरएस अध्यक्ष केसीआर को पड़ी महंगी। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर 18 अप्रैल तक जवाब मांगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता एकनाथ खड़से को मिली जान से मारने की धमकी। अंडरवर्ल्ड से आए धमकी भरे फोन। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों का रेल रोको आंदोलन। रेलवे ट्रैक पर जाम लगा दिया। गिरफ्तार किसानों की रिहाई के लिए प्रदर्शन। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान किसानों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। बैरिकेडिंग तोड़कर जमकर नारेबाजी।
रामनवमी पर पीएम मोदी ने रामलला का वीडियो शेयर कर शुभकामनाएं दी। कहा, श्री राम के आदर्श पर बना रहा विकसित भारत। पीएम मोदी ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर लिखा, रामलला के विराजमान के बाद अयोध्या में पहली रामनवमी एक अप्रतिम आनंद में अयोध्या है। पीएम मोदी ने देखा रामलला का सूर्य तिलक, टैबलेट पर भगवान राम के दर्शन करते तस्वीरें शेयर की। अयोध्या में रामनवमी पर शुभ मुहूर्त में रामलला का हुआ सूर्य तिलक। भव्य नजारा देखने के लिए दूर दूर से उमड़े भक्त। अयोध्या में रामनवमी पर महाआयोजन। सूर्य तिलक से पहले की गई रामलला की आरती। जय श्री राम के नारे से गूंज उठी पूरी राम नगरी। रामनवमी पर प्रभु श्री राम को शहद और घी से उनको अर्पित किया गया। मंत्रोच्चार के साथ चढ़ाया गया शहद घी। देश में आज रामनवमी की धूम। अयोध्या में सुबह 3:30 बजे खुले रामलला के पट। भक्तों का उमड़ा सैलाब। अयोध्या में प्रभु श्री राम का किया गया दुग्धाभिषेक। रामनवमी के मौके पर की गई विशेष पूजा अर्चना। अयोध्या में रामनवमी पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। भारी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे राम भक्त। लोगों की सुविधा के लिए लाइन बनाकर सबको दर्शन कराए गए। मुंबई के जुहू में रामनवमी पर इस्कॉन मंदिर की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा। भगवान श्री राम के जयकारे से गुंजायमान हुआ पूरा शहर। ओडिशा के पुरी में रामनवमी पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने बनाई रामलला की मूर्ति। पुरी तट पर 20 फीट लंबी रामलला की मूर्ति। बिहार में भी रामनवमी पर मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। पटना के हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे भारी संख्या में श्रद्धालु। कर्नाटक के बेंगलुरु में रामनवमी पर कोंदड़ रामस्वामी मंदिर में की गई पूजा अर्चना। विधि विधान के साथ किया गया हवन पूजन। जम्मू कश्मीर के कटरा में रामनवमी पर माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। माता वैष्णो के जयकारे लगाते हुए दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। दिल्ली में चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन झंडेवालान मंदिर में भक्तों का तांता। मां की आरती में भारी संख्या में पहुंचे भक्त। दिल्ली में चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन माता रानी के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। मां कात्यायनी देवी के मंदिर में की गई आरती। एमपी के छतरपुर में रामनवमी पर रोशनी से जगमग हुआ पूरा शहर। मंदिरों में रामलला और माता रानी के दर्शन के लिए भक्त उमड़े। सीएम योगी ने कन्या पूजन के बाद कन्याओं को कराया भोजन। अपने हाथों से परोसी थाली, कन्याओं की आरती की। नवरात्रि के 9वें दिन सीएम योगी ने गोरखपुर में किया कन्या पूजन। कन्याओं के पैर धोकर पहनाई माता की चुन्नी। रामनवमी के खास मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी ने हवन पूजन किया। भगवान राम की पूजा कर आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने रामनवमी के मौके पर नीमकरोली बाबा के दर्शन किए। शिला की भी पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन उत्तराखंड के सीएम धामी ने अपने परिवार के साथ मां दुर्गा की पूजा की। कन्याओं का भी पूजन किया, भोजन कराया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने नैनीताल में सैनिक स्कूल में छात्रों से मुलाकात की और बातचीत कर जाना उनका हाल। बुलंदशहर में झोपड़ी में रहने वाले पवन कुमार ने पास किया यूपीएससी की परीक्षा। पवन को मिली 239वीं रैंक। घर में छाया खुशी का माहौल।